जय हिंद सभी को। तो एग्जाम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इंग्लिश एग्जाम का सिलेबस है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम में आता है, एसएससी, केवीएस, एनवीएस, रेलवे में तो आती नहीं, तो मैक्सिमम एग्जाम में जो इंग्लिश का सिलेबस होता है वो सेम रहता है मैक्सिमम एग्जाम में। ठीक है, तो हम इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश के सिलेबस में क्या है, हम इंग्लिश के सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। ठीक है, एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ग्रामर। क्या पढ़ेंगे? ग्रामर। सेकंड क्या पढ़ेंगे? वोकैबुलरी। थर्ड पढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंशन। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, ग्रामर की तो गवर्नमेंट एग्जाम में मिस स्पेल्ड वर्ड में भी आती है। ठीक है, GRAMMAR होता है पर लोग ER लिख देते हैं, तो ग्रामर की स्पेलिंग याद रखो। ये इसलिए, नहीं तो बनाने में तो PPT बनाते थे, एक साथ साथ लिखने में और फिर साथ साथ बताया भी जाता है कि कौन से एग्जाम में क्या है। ठीक है, तो ये ग्रामर, ये 3 पार्ट है। तो इसमें हम सबसे पहले हम ग्रामर का सिलेबस करेंगे। ठीक है, कि ग्रामर के सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रामर के सिलेबस में सबसे पहले पढ़ते हैं हम नाउन। ठीक है, फिर पढ़ते हैं प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन। फिर क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव। क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव, डी साइलेंट होता है, तो इसकी भी स्पेलिंग आती है। एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब। ठीक है, फिर उसके बाद है आर्टिकल। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन। ठीक है, फिर उसके बाद है कंजक्शन। कंजक्शन। ठीक है, अच्छा, और भी है, ये तो और भी टॉपिक है, ये तो बेसिक है ही, उसके साथ साथ और भी है। क्या है? एक तो होता है बेसिक वर्ब। बेसिक वर्ब। फिर नेक्स्ट क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके बाद है टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद है वॉइस। ठीक है, उसके बाद है नरेशन। डबल आर आएगा नरेशन में, ये याद रखना, NERRATION, नरेशन। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन टैग, बहुत इजी, एक ही क्लास में खत्म। उसके बाद इन्वर्जन, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। इन्वर्जन हर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन तो आता ही है इसका हर साल। नॉन फाइनाइट, ग्रामर में जो लोगों को डिफिकल्ट लगता है ना सबसे ज्यादा, वो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट है। फिर है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस में होता है, जैसे हम रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाते, तो किसी भी सेंटेंस में या तो रिटर्न लिखो या बैक लिखो, ये सुपरफ्लुअस में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रामर का पार्ट है। ठीक है, अब सेकंड वाला क्या है? वोकैबुलरी। ठीक है, क्या है? वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिनोनिम्स। ठीक है, ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम एंटोनियम। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम वन वर्ड। क्या पढ़ेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेज। इडियम्स एंड फ्रेज। उसके बाद हम पढ़ेंगे होमोनियम्स। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कन्फ्यूजेबल वर्ड। कंफ्यूज, कि दोनों सेम होते, बोलने में सेम होते पर स्पेलिंग अलग अलग होते, कंफ्यूज। उसके बाद हम ट्रिक से वोकैब करेंगे, ये है। ठीक है, ये इंग्लिश का। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा रह गया? थर्ड, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, कौन सा रह गया? हमारा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट रह गया। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन का पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन में इसकी स्पेलिंग भी याद रखना, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन, HENSION। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्लोज टेस्ट। ठीक है, क्लोज टेस्ट।
अब क्लोज टेस्ट में जिसकी भी वोकैब अच्छी होगी, जिसकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, वो क्लोज टेस्ट को कर पाएगा। तो डेली की रीडिंग और स्टार्ट कर रखो। फिर है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। उसके बाद PQRS, ठीक है। उसके बाद है मिसलेनियस, ठीक है। ये हमारा तीनों पार्ट होगा, ठीक है। तो डेली का ये एग्जाम सिलेबस है, जब मैक्सिमम एग्जाम में यही आता है, ठीक है। स्टेट एग्जाम हो गया, एसएससी में तो आना ही आना है, एसएससी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस में मैक्सिमम यही रहता है, ठीक है। किसी में क्या कहते हैं सिनम ज्यादा आ जाते हैं, किसी में एक दो कम आ जाते हैं, किसी में अगर एग्जाम इंग्लिश के सिलेबस से कोई भी टॉपिक अगर नहीं देना होता है तो ज्यादातर वो एक्टिव पैसिव और नरेशन को थोड़ा अवॉइड करके चलते हैं, ठीक है। नहीं तो ये तो आने ही आने ग्रामर का जो भी है क्लोज टेस्ट दे देंगे। अगर प्री का एग्जाम है एसएससी का तो क्लोज टेस्ट दे देते हैं, और मेंस हो जाता है तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन वाला दे देते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम का इंग्लिश एग्जाम का सिलेबस। इसके बाद मैं न्यू सीरीज स्टार्ट करूंगा इंग्लिश की, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी करो, जिससे और लोगों को भी इंग्लिश के सिलेबस के बारे में पता चले कि क्या क्या है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करो। तो सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।